ये बहुत सुंदर श्लोक है। अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। अभी तक हम लोग कितने सारे उनके गुणों से परिचित हो गए। आज के श्लोक में दो उनका विशेष गुण बताए हैं। एक है उन्होंने किस दृढ़ता के साथ तपस्या करके भगवान का दर्शन किया और जिस तरह राज्य शासन किया और सब कुछ त्याग के जंगल चले तपश्चर्या करने। इधर तपश्चर्या करने के लिए जंगल में चले गए। इसका बहुत उदाहरण, सुंदर ज्वलंत उदाहरण हम लोग भागवतम में देखते। भागवतम में अनेक अनेक राजा लोग इस तरह राजपाट करके सब कुछ अपना त्याग करके तपश्चर्या करने के लिए जाते। त्यागा शांति अनंतरम, भगवत गीता में भगवान बता रहे त्याग से ही शांति मिलता है। ध्रुव महाराज जब 5 बरस के थे, वो पिता के गोद में बैठने की इच्छा करने पर भी उसको पिता के गोद में बैठने नहीं मिला। आज वही ध्रुव महाराज दृढ़ता से तपस्या करके एक पांव के ऊपर अपने गुरु की शिक्षा, गुरु से जो भी उन्होंने सीखा उसके आचरण करते उन्होंने एक पांव के ऊपर एक अंगूठे के बल पर भूमंडल को दबा दिया और पूरा भूमंडल का सभी श्वास हवा बहने बंद हो गया और सभी देवी देवता भगवान के पास जाके पूछने लगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भगवान बोला मेरा भक्त मेरा तपस्या करे, मैं अभी जाके उनको दर्शन दे। यानी इतना छोटा बालक के अंदर इतना दृढ़ प्रतिज्ञा। चैतन्य महाप्रभु यही बार बार ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज बार बार कथा सुनते थे, बार बार वो हमें बता रहे हैं ऐसे दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता, अवश्य दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए। वही ध्रुव महाराज को सब कुछ मिल गया। इधर बता रहे अकामो सर्व कामो, जो इच्छा से रहने दो, बिना इच्छा से रहने दो, जब भक्ति करते हैं तो भगवान उनका सब इच्छा पूरा करते। भागवतम में हम लोग अलग अलग राज ऋषि, ये राजा लोग राजा नहीं राज ऋषि थे। ऋषभ देव का कहानी हम लोग सुन सकते हैं। ऋषभ देव अपने पुत्रों को बिठा के पुत्रों को बता रहे, हे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्ली जैसे जीने के लिए नहीं मिला है। एक मनुष्य जीवन को हम लोग को तपश्चर्या करने के लिए मिला है। आप सब जो तपश्चर्या करो और भगवान का दर्शन प्राप्त करो। ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं। वैसे हम दक्ष प्रजापति के पुत्रों का भी हम लोग कहानी में सुना। दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने उनको सबको तपस्या करने के लिए भेजे। हाँ, ऐसे प्रचेताओं का भी कहानी सुनते हम लोग, प्रचेता लोगों का। और राजा भरत, इतना पूरा विश्व का सम्राट राजा भरत एक क्षण में अपना सब कुछ राज परिवार पाठ छोड़कर भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए गंडकी नदी के किनारे जाके तपस्या करने। ये वैदिक नियम है। भगवान ने ही वैदिक शास्त्र नियम बनाए। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से भगवान बता रहे मैंने ये सब नियम बनाए, मैंने सब वर्णाश्रम पद्धति में जो वैदिक नियम ऐसा था। 5 बरस से बच्चों को ब्रह्मचारी की शिक्षा, ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको गृहस्थ में जाके, गृहस्थ में भी वो उसी तरह ब्रह्मचारी आश्रम में जो क्या सीखा था वही पालन करेगा। फिर उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास, ये जो उनका शिक्षा जो गुरु से उन्होंने प्राप्त किया वो दृढ़ता से पालन करते। सभी प्रतु महाराज का स्टोरी हम लोग पढ़ते, प्राचीन भरी का स्टोरी, सबका कहानी में वो लोग ऐसे राज कर रहे थे और इंद्रिय तृप्ति के नहीं
प्रजा का सुख। हम लोग देव पढ़ते हैं ना, कैसे राजा वैसे प्रजा। राम राज्य का भी एक स्टोरी मैंने आपको भी पहले ही बताया होगा। राम राज्य में ऐसा प्रजा लोग है ना, सिर्फ मनुष्यों को लिए है ये न्याय नहीं, सभी पशु पक्षी प्राणी के लिए भी न्याय मिलता है। एक बार रामराज के दरबार में एक कुत्ता आके वो न्याय का घंटी बजाया, तो भगवान बुलाते, श्री राम बुलाते, उसको कुत्ते से पूछते क्या न्याय है आपका, क्या चाहिए आपको। तो कुत्ता बोल रहा मैंने सोया हुआ था तो एक आदमी आके मुझे मारा। तो कुत्ते को भगवान श्री राम पूछते अच्छा आप ही बताओ उसको क्या दंड दे। तो वो कुत्ता बोलता ये मठाधीश, उसका मठाधीश बनाओ। तो वो बोलता अरे वो मारा आपको, इसके लिए आपको मठाधीश करने बोले मठाधीश बनने के लिए बोल रहे, ये क्या है? नहीं, मैंने भी पिछले जन्म में मठाधीश था और ऐसे काम किया, इसके लिए मुझे अभी कुत्ते का जीवन मिला है। ये हम लोग देखते हैं, राजा लोग, सत्ययुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, और राजा लोग किस तरह राज ऋषि के समान अपने प्रजाओं को अपने पुत्र के समान देखते थे। इधर हम लोग ध्रुव महाराज के चरित्र में देख रहे हैं, उन्होंने इतना यज्ञ किया, पूरा उसका खजाना खाली हो। क्या जरूरत था उसको इतना यज्ञ करने का? उनका एक ही लक्ष्य था, मेरे प्रजा संतुष्टि से रहे, मेरे प्रजा लोग सुख शांति से, पर प्रजा लोगों को अपने पुत्र के समान मान। ध्रुव महाराज अपने प्रजाओं को अपने पुत्र से, और ऋषि बचपन में 5 वर्ष में वो अष्टांग योग को सिखाए, यानी वो बचपन में वो ट्रेंड है। हम लोग देखते हैं ना, वो नारद मुनि बताने पर मधुवन में जाके उन्होंने ऐसा बैठ के ध्यान किया करके हम लोग देखते हैं, बचपन से उनको वो शिक्षा मिलती। वही वैदिक आचरण सभी प्रजा सुख से रहते। मगर आज का स्थिति हम लोग देख रहे, आज प्रजातंत्र है, हाँ, कोई प्रजा का ध्यान नहीं देख रहे, नहीं प्रजा के ऊपर ध्यान देने के लिए उन लोग को टाइम ही नहीं है। ऐसे राजतंत्र चल रहे हैं। वैदिक नियम कितना दिव्य था, इसके वजह से उन लोग को ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम लोग आसानी से करते थे। ब्रह्मचारी में वो लोग यज्ञ किए, गृहस्थ में आके दान पुण्य किए, और वानप्रस्थ और संन्यास में तपस्या। भगवान बता रहे भगवत गीता, यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनुष्य। यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो उसको हमेशा करता रहे, उसी से हम मनुष्य पावन हो जाते। जो उनका अंदर जो कलमश रहता है वो सब शुद्ध होकर वो दिव्य बन जाते। इधर ध्रुव महाराज हम लोग को सिखा रहे, उनके पास क्या कमी थी। सुंदर सुंदर इधर बताए ना उनका कि राजमहल, कोष, उनके धन संपत्ति, उनका सैन्य, उनका सुंदर क्रीड़ास्थल, ये सब उन्होंने एक क्षण में छोड़ के चले। वही हम लोग चैतन्य महाप्रभु का जीवन में भी हम लोग देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी माँ और विष्णुप्रिय पत्नी को छोड़कर उन्होंने पूरे दुनिया को उद्धार करने के लिए उन्होंने चले गए। अभी हम लोग देखेंगे इस सत्ययुग के जैसे हम लोग को विधि विधान हम लोग पालन नहीं कर पाएंगे, मगर हम जिस आश्रय में रह रहे, जिस गुरु के शरण में हम लोग रह रहे, वो गुरु ने जो हमें जो विधि विधान दिया उसका पालन करके हम लोग यही फल प्राप्त कर सकते। जैसे 4 नियम का फॉलो करना, 16 माला जप करना,
सुबह मंगल आरती करना, अर्चा विग्रह का सेवा करना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, ये विधि विधान है। अगर यही विधि विधानों को हम लोग ध्यान से पालन करें तो हमें भी यही स्थान मिलेगा। इधर बता रहे ना, शुद्ध भक्ति, रूप गोस्वामी बता रहे शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है। आप लोग सब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हैं ना, उसमें बता रहे कपिल, भगवान कपिल अपना माँ देवहूति को शुद्ध भक्ति के लक्षण का बता रहे। शुद्ध भक्ति शुभदा है, हाँ? वो हमेशा शुभ करने वाली। भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं 4 प्रकार के लोग भगवान का भक्ति करते हैं। कौन बताएगा 4 प्रकार के लोग कौन है? बताइए। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के। आर्त हम लोग देखते हैं, आर्त है बहुत दुखी, गरीबी, बीमारी, ऐसी कष्ट से दुखी है, बहुत दुखी है, वो भगवान के पास जाता है और भगवान से प्रार्थना है, भगवान मेरा दुख दूर करो। उनका आर्त भाव को भगवान समझ के भगवान का शरण पकड़ाए तो उनको उनकी जो इच्छा है पूरा करते, क्योंकि हर एक के हृदय में बैठे हैं भगवान। हर एक के हृदय में बैठे हुए भगवान जानते हैं इसको क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, वो सब भगवान जानते। ऐसे आर्त धीरे धीरे वो भगवान की कृपा से वो भक्ति प्राप्त करता है और भगवान का भक्ति करने लगता है। आर्तो, अर्थार्थी इन्हें धन की प्राप्ति। अभी हम लोग ध्रुव महाराज को यही कैटेगरी में ले सकते हैं ना। ध्रुव महाराज ने अपने पिता, अपने परदादा से भी बड़ा, परदादा से भी बड़ा उसको राज्य चाह रहे। फिर जब भी उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने उसी तरह 3 बार नहाने का, अर्चा विग्रह सेवा करना, ध्यान करना, ऐसे 6 महीने करके उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा से भगवान का दर्शन किया। ये हम लोग को जानना है, कितना भी कठिनाई आए, कितना भी तकलीफ आए, तो हमारा प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहिए। हम लोग को भौतिक दुनिया में रह रहे, थोड़ा कुछ हुए तो अरे आज माला का जप नहीं हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ करके हम लोग छोड़ देते। और इधर ध्रुव महाराज हमें सिखा रहे कितना भी कठिन, क्योंकि वो जान गए ये सब भौतिक भोग जो है ये माया का झलक है। उनको मालूम पड़ा जब भी उन्होंने तपस्या करके भगवान का दर्शन किया, जब भी उनको भगवान का दर्शन दिया तो भगवान ध्रुव को पूछ रहे, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। ध्रुव महाराज भगवान को देखते ही इतना खुश हो गया, उनके मुंह से बोलने के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे। तभी भगवान उसको गाल में शंख का स्पर्श करते तुरंत वो स्तुति करने लगे। ध्रुव महाराज ऐसे स्तुति करते भगवान पूछने पर भी वो बोलते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक कांच के टुकड़े राज्य के लिए, राज्य प्राप्ति करने के लिए मैंने तपस्या की थी, मगर आप मुझे हीरे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी जो भगवान की कृपा प्राप्त करता है, जो भी भगवान का भक्त बन जाता है भगवान की शरण में, तो उसको ऑटोमेटिकली उसके भौतिक इच्छा नष्ट हो जाता है। अभी हम लोग अनेक अभी भागवतम में हम लोग स्टोरी सुने ना, पहले भगवान बोल रहे मैं सभी का जो है बाधा, यानी मैं क्या है उनका सब धन को हर लेता हूँ। हम लोग चौराष्ट्रकम में गाते हैं ना, सभी का सब धन चुरा लेते हो, सब कुछ आप चुरा लेते हो, चोराग्रगण्य पुरुषम नमामि बोलते ना। भगवान पहले उनका धन संपत्ति हर लेते हैं, और क्योंकि ये सब भक्ति करने के लिए उनको बाधा हो रहा है, तो आसानी से भक्ति नहीं कर सकते, इसके लिए वो सब हर लेते हैं। पूरे भगवान का शरणागत हो जाए तो वापस
भगवान सब कुछ उनको देते हैं। हम लोग बलि महाराज का स्टोरी में देखते हैं, बलि महाराज का सब कुछ लिया था, फिर खुद उन भगवान क्या बन गए, उनको सुतल लोक में बड़ा महल बन के, उनका द्वारपालक बन के बलिकर महाराज के द्वार पर खड़े हुए। ये भगवान की हमारे ऊपर का प्रेम है, कृपा है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। थोड़ा भी एक कण द्रौपदी का अक्षय पात्र से एक कण खाने से पूरे पूरे दुर्वासा का शिष्य संतृप्त हो गए। ये हम लोग जानते, भागवतम का एक 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 कहानी हम लोग को इतना सुंदर दृष्टांत देता है कि हमारा जीवन किस तरह हम लोग को डालना चाहिए। भोग सामग्री सब भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, परदादा जैसा राज और सब संपत्ति सब 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 उनको मिला, और उन्होंने उस संपत्ति को खुद के लिए नहीं यूज किया, उन्होंने अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की खुशी के लिए उन्होंने उसको संपत्ति को उपयोग किया। और बाद में उसको मालूम पड़ा ये सब माया का जाल है, ये सब माया है। धन संपत्ति पुत्र मतलब पुत्र परिजन इतेचे आचे परती तेरे बोलते हैं ना हम लोग भजन में बोलते हैं ना, ये सब इधर का इधर ही छूटने वाला है, कोई हमारे साथ आने वाला नहीं। वो मालूम पड़ा तो 36,000 वर्ष राज करके ध्रुव महाराज ने अपने राज को छोड़ के किधर, हिमालय के नीचे बद्रिकाश्रम में गए। वो बद्रिकाश्रम यानी इतना पुण्य स्थान है, पुण्य क्षेत्र है। नर नारायण ऋषि रहते, व्यासदेव रहते, और व्यासदेव की गुफा है, और नारद मुनि उधर रहते। ऐसा सुंदर जगह है उधर, जो तपस्या करने के लिए भक्त लोग उधर। अजामेर के स्टोरी में भी हम लोग देखते हैं, अजामेर को 1 बरस का जो ये मिला तो उन्होंने बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम में तपस्या करते, ध्रुव महाराज भी उधर जाते हैं तपस्या करने के लिए, अपना राज्य पाठ सब छोड़ कर। इधर प्रभुपाद जी एक लाइन बता रहे हैं और एक लाइन बता रहे हैं, जीवन की पूर्णता केवल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, वो मिलीनियर सक्सेसफुल हो गया, वो सक्सेसफुल लाइफ, ये सक्सेसफुल लाइफ बोलते हैं ना, 4 घर खरीदा तो उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। नहीं, सक्सेसफुल ये है, इधर बता रहे प्रभुपाद, भक्ति जीवन की पूर्णता केवल भक्ति प्राप्त कर सकते। भक्ति से हम लोग जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हैं। ये सब नश्वर धन दौलत सब इधर इधर ही छूटने वाला है। भक्ति हमें उस धाम तक लेके जाता है, वो भगवान का धाम है, भगवान का चरण तक हमें लेके जाता है भक्ति। इधर बताइए, यदि कोई भक्ति का शतांश भी पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, यही प्रश्न अर्जुन भगवान को पूछे थे ना भगवत गीता में। बोलना भगवान बोल रहे, जो भी भक्ति में अच्छा भक्ति में रहता है, लगे रहता है, तो उसका पतन हो जाता है, तो उनका क्या होएगा? तो भगवान बोले, थोड़ा भी जो भक्ति करते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। उनको ब्राह्मण कुल में भक्तों के घर में उनको जन्म मिलता है, और वो जो थोड़ा भी किया हुआ था उसको पूरा करने का उनको मौका मिलता। शुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो भी जाए। ब्राह्मण शुचिना मैंने ब्राह्मण का, श्रीमताम मैंने अमीर घर में उनको जन्म मिलता है, ताकि वो पिछले जन्म में कहाँ वो छोड़े थे उधर से उनका वापस चालू हो जाता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। जिस मनुष्य इधर बता रहे, यदि कोई भक्ति का शतांश भी पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, तब भी वो उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो इस जगत में सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। बता रहे सकाम कर्मी पुण्य कमा रहे हैं ना,
वो पूजा ये पूजा सब करके यज्ञ हवन करके वो पुण्य कमा कर, पुण्य का कितना भी हम लोग पुण्य करने से पुण्य क्या शाश्वत नहीं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशते, हमारा पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया। हाँ, हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, सुख प्राप्ति करेंगे, मगर पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया तो हम लोग को नीचे आना चाहिए, वापस 84 लाख आने में आना पड़ेगा। मगर जो भक्ति करता है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के लिए जो दिया हुआ जो विधि विधान है, चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीव के लिए संकीर्तन यज्ञ, कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदे यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान है ना, कौन है? हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, जीवेर स्वरूप को जाने, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जीव का जो स्वरूप जानता है, जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जो जानने वाला वो बुद्धिमान व्यक्ति ही इस संकीर्तन में भाग लेते थे। चैतन्य महाप्रभु ने, हमारे प्रभुपाद जी ने इतने उम्र 70 उम्र में पाश्चात्य देश में गए, पाश्चात्य देश में जाके उन्होंने क्या किया? सिर्फ हरिनाम किया। तो आज हम लोग देखें, वही हरिनाम पूरे विश्व भर में सभी लोग उसका पालन करें, हरिनाम का कीर्तन करें। हम लोग आज दिख रहे, एक प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन चले। हम लोग मिलके ये प्रभुपाद जी की इच्छा को हम लोग पूरा करें। चैतन्य महाप्रभु का यही इच्छा है, नगर आदि ग्राम सर्वत्र होए मेरे नाम, नगर आदि हम सब जगह मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए। इसके लिए अभी बुक सेलिंग चल रहा है, सभी लोगों को अपने तन मन धन से बुक सेवा में भाग लेना चाहिए। यही नियम है, यही विधान है इस कलयुग के लिए। और ये कठोर तपस्या यज्ञ ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग कुछ सिंपल 16 माला जप, अर्चा विग्रह की सेवा और गुरु की आज्ञा का पालन करना, भगवत गीता भागवतम का पठन करना, ये हमारे लिए ये हम लोग दृढ़ता से करेंगे। यही नियम को हम लोग फॉलो करेंगे। थे इधर बता रहे, जो यज्ञ दान तप से जो भी फल मिलता है, सिर्फ हरिनाम से, हरिनाम करने से हम लोग को सब फल मिलता है। अगर हम लोग चारों वर्ण आश्रम पद्धति को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, वर्ण आश्रम का फॉलो करें, मगर उसमें भक्ति नहीं है, वर्णाश्रम हम फॉलो करें, भक्ति नहीं, तो उससे कुछ लाभ नहीं। और ये वर्णाश्रम का नियम को मत फॉलो करो, सिर्फ भगवान का शरण पकड़ो, हरिनाम का संकीर्तन करो, जप करो, भगवान का सेवा करो, बस ये सब कुछ प्राप्त हो जाता। इसमें सुंदर रूप से रूप गोस्वामी पद भी हम लोग को कितने सुंदर, भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में कितने सारे उपदेश से हम लोग को बता रहे हैं हम लोग को किस तरह रहना चाहिए। जो अनुकूल है भक्ति के लिए, अनुकूल है उसको स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसको त्याग करो और भक्ति में लगे रहो। वो भौतिक इच्छाएं रहने दो, आध्यात्मिक इच्छा रहने दो, कौन से भी इच्छा से हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी इच्छा पूरा करते हैं। ये आर्तो अर्थार्थ ज्ञानी जिज्ञासु में भगवान को ज्ञानी बहुत पसंद है। ज्ञानी वो ज्ञान के द्वारा वो समझ सकता है कौन ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकार कारण वो ज्ञानी समझ लेता है। इसके लिए ज्ञान होने के बाद उसको अपना स्वरूप भी मालूम होता है। आत्मेरे जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। हम लोग अनंत भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का एक अंश है। अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश होने के कारण
हम लोग का क्या कर्तव्य है? पूर्ण का सेवा करना। पूरा शरीर का अंग है वो उदर को खाना खिलाए, वो पूरा शरीर का अंग मिलके सब शरीर का सेवा करते ना। अगर हमारे किधर भी पाँव को किधर भी एक घाव हो गया, कुछ हो गया, हम लोग कुछ करने पर सब शरीर के अंग साथ मिलके वो उसका रक्षा करते ना। उसी तरह हम लोग को भगवान को केंद्र बिंदु रख के अपना पूरा जीवन का कार्य को नियमित करना चाहिए। अभी हम लोग जी रहे हैं भगवान की कृपा से, श्वास ले रहे भी भगवान की कृपा से, बोल रहे, खा रहे, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। और भगवान हम लोग को क्या बोल रहे हैं? कितना भी कष्ट क्यों न हो, अपना कर्म करो, कर्म से कभी च्युत न हो जाओ, कर्म करो। कर्म कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करना तुम्हारा ये है, कर्तव्य है, फल की इच्छा नहीं करना। इस प्रकार सुंदर किसको इस प्रकार हम लोग देखते हैं ध्रुव महाराज की जो व्याख्यान, इतना सुंदर व्याख्यान है उनका, हम लोग पढ़ते आए, उसे हम लोग समझ सकते हैं किस तरह हम लोग को जीना है। प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, कृष्ण माई की कृपा से हम लोग को इतना अच्छा संग मिला है। इसका हम लोग को पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और इसको हम लोग कितना होता है उतना हमें सेवा करके इस हरिनाम को हम लोग को प्रचार करना चाहिए। इस तरह इस सुंदर श्लोक द्वारा हम लोग को प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान का नाम, लीला, गुण, कीर्तन, ये सदा हमें स्मरण रहना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण, श्रवण सुनना, फिर उसको मनन करना, कीर्तन करना और मनन करना, ये तीनों। श्रवण करना चाहिए पहले, फिर कीर्तन करना, उसको रिपीट करना, और स्मरण। हमेशा कभी भगवान को भूलना नहीं। यही मांगते ध्रुव महाराज भी भगवान से यही मांगता, मुझे हमेशा भगवान आपका स्मरण रहे, कभी भी मैं भूलने का नहीं है, मुझे हमेशा आपका स्मरण रहे। यही इनके पास से यक्ष कुबेर से वही वर मांगता ना। कुबेर ध्रुव महाराज से खुश होके उनको बोल रहे, ध्रुव महाराज तुम्हें क्या चाहिए मांगो, अगर आप वर देना चाहते तो मुझे ये वर दीजिए, हमेशा आपका भगवान का स्मरण रहे, मैं कभी भूले नहीं, यही वर आप मुझे प्रदान। इसी तरह हम लोगों को भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा भगवान का सेवा करके, भगवान का ध्यान करें और हमारे जीवन भगवान का सेवा में समर्पित करें। इस तरह इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।